हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दैट इज़ इम्प्लीमेंट इलिप्स एल्गोरिदम. ओके, इम्प्लीमेंट इलिप्स एल्गोरिदम बाय यूजिंग मिड पॉइंट इलिप्स जनरेटिंग एल्गोरिदम. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेंगे कि व्हाट इज़ मिड पॉइंट इलिप्स ड्राइंग एल्गोरिदम. तो यहाँ पे मैंने एल्गोरिदम लिख दिया है. ओके, हम स्टेप बाय स्टेप पहले एल्गोरिदम देखेंगे और उसके बाद हम इसी एल्गोरिदम को हमारे सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर देंगे. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप रेडियस आर एक्स एंड आर वाई. यहाँ पे आपको क्या दिया होता है कि आपको दो रेडियसेस दिए होते हैं. आपको वो दोनों रेडियसेस रेडियाई क्या करने हैं? रीड करने हैं. यानी कि यूज़र कोई दो वैल्यू एंटर करेगा रेडियस का और अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू हमारा एल्गोरिदम क्या चलेगा? आगे चलेगा. ओके, रेडियस की वैल्यू रीड करने के बाद हमें हमारा सेकेंड स्टेप आता है इनिशियलाइज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीजन 1. ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इलिप्स जो क्या होता है, यहाँ पे 4 वे सिमेट्री यूज़ करता है. ओके, सर्कल की हमने 8 वे सिमेट्री देखी थी. ओके, जैसे सर्कल के 8 वे सिमेट्री होते थे वैसे ही इलिप्स क्या करता है? 4 वे सिमेट्री यूज़ करता है. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इलिप्स के एक रीजन के पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उसके दूसरे रीजन के जैसे ही वो रीजन ख़त्म होता है हम क्या करेंगे? दूसरे रीजन में शिफ्ट हो जाएंगे. उसको कैसे शिफ्ट होना है, ये वो क्या है, वो हम सब इस एल्गोरिदम में देखेंगे. सो सबसे पहले यही ध्यान में रखिएगा कि हमें सबसे पहले रीजन 1 का जो पॉइंट्स होते हैं वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं. तो वो जो रीजन 1 के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो यहाँ पे आपकी जो आर एक्स और आर वाई है उस पर क्या है? डिपेंडेंट है. सो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स को हमें 0 रखना पड़ेगा और वाई को हम क्या करेंगे? रेडियस की वैल्यू असाइन कर देंगे. ओके, रेडियस ऑफ वाई. ओके, रेडियस ऑफ वाई आर वाई मतलब वाई डायरेक्शन का जो रेडियस होगा उसकी वैल्यू हम किसको असाइन कर देंगे? वाई को असाइन करेंगे. उसके बाद हम जाएंगे स्टेप 3 में. स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? हमें इनिशियल डिसीजन पैरामीटर क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा. ओके, सो दिस इज, याद रखिएगा हमें दो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर लगेंगे एज वी आर वर्किंग ऑन बोथ रीजन 1 एंड रीजन 2. फिलहाल हम रीजन 1 के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो रीजन 1 के लिए जो डिसीजन पैरामीटर है उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है. ओके, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला P10, उसके रीजन को जो है उसको हम क्या करते हैं? P1 कहते हैं. सपोज इज इक्वल टू आर वाई स्क्वेयर माइनस आर एक्स स्क्वेयर इंटू आर वाई प्लस 1/4 इंटू आर एक्स स्क्वेयर. ओके, ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. ये इसका डेरिवेशन कैसा आता है ये हमने देखा है प्री लेक्चर्स में. सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या रख रही हूँ? फॉर्मूला लिख रही हूँ. P10 इज इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट रीजन, इसलिए मैंने इसको इनिशियल रीजन है, इनिशियल पैरामीटर है, इसलिए उसको यहाँ क्या कर दिया है? 0 रख दिया है. और 1 इंडिकेट करता है यहाँ पे रीजन को. ओके, सो ये हमें हमारे आर एस और आर वाई की वैल्यू पता है. उन दोनों को यहाँ पे पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा? इनिशियल डिसीजन पैरामीटर फॉर रीजन 1. उसके बाद हमें मूव करना है स्टेप 4 की तरफ. स्टेप 4 में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे dx और dy कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, सो dx कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2r/y स्क्वायर इंटू एक्स एंड dy का फॉर्मूला है 2r/x स्क्वायर इंटू वाई. ओके, सो याद रखिएगा इसमें जम्बलिंग मत कीजिएगा. जब हम dx की टर्म फाइंड आउट करते हैं तो हम 2r/y रेडियस ऑफ y यूज़ करते हैं और dy की वैल्यू के लिए हम रेडियस ऑफ x यूज़ करते हैं. और यहाँ पे x आता है और यहाँ पे क्या आता है? y आता है. ओके, जब हमें dx और dy की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उस पर एक कंडीशन लगाएंगे कि वेदर अवर dx इज़ लेस दैन dy. जब तक हमारा dx डेल्टा dy से क्या है? लेस है, तब तक हमें क्या करना है? ये रीजन 1 को प्लॉट करते जाना है. तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? प्लॉट एक्स वाई. प्लॉट एक्स वाई का मतलब यहाँ पे हमारा x क्या है? पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 0. y का क्या कोऑर्डिनेट है? जो हमारे रेडियस ऑफ y का जो कोऑर्डिनेट होगा वैल्यू होगी वही हमारी y की वैल्यू होगी. सो 0 और वो y की वैल्यू हमें यहाँ पे प्लॉट करनी है. देन यहाँ पे हमारा रोल आता है डिसीजन पैरामीटर का. यहाँ पे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है ओके, उसकी वैल्यू अगर लेस दैन 0 हुई तो हमें ये पार्ट कैलकुलेट करना है. अगर वो लेस दैन 0 नहीं हुई इसका मतलब क्या होता है? वो ग्रेटर दैन 0 हो सकती है और इक्वल टू 0 हो सकती है. ओके, सो एल्स पार्ट में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. ओके, सब तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो उसके बाद जो वैल्यू स्टेप्स हो गए वो हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे. ओके,
सपोज़ हमारी जो P1 की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है, समथिंग माइनस में वैल्यू आ गई है, सो वो क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, हमें हमारे dx को अपडेट करना पड़ेगा। दैट इज़ आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2r² x, और अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा पुराना वाला dx है जो हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट किया था उसमें हमें ऐड करना है 2r²। ओके, इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, dx को अपडेट करने के बाद हमें अगला डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू, जो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी प्रीवियस P1, ओके, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 2r² x प्लस ry। ओके, ये नया फॉर्मूला है हमारा नया डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट करने का। ओके, हर एक इटरेशन के बाद हमारे पास एक नया डिसीजन पैरामीटर होगा। सपोज़ अगर ये मेरी P1 की वैल्यू है 2, ओके, 2 इज़ नॉट लेस देन 0, तो हम यहाँ आ जाएंगे एल्स पार्ट में। ओके, एल्स पार्ट में आने के बाद हम क्या करेंगे, वही करना है, x को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, y को क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे 1 से। ओके, उसके बाद हमें dx अपडेट करना है, उसके लिए सेम फार्मूला है। देखिए यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया है वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहिए तो dx को ये मल्टीप्लिकेशन पार्ट कर सकते हैं या फिर ये एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ओल्ड dx आएगा उसको क्या करेंगे, उसमें हम 2r² ऐड कर देंगे। सिमिलरली हमें क्या करना है, dy भी फाइंड आउट करना है। ओके, उसके लिए फॉर्मूला है dy इज इक्वल टू rx² y और ओल्ड dy माइनस 2rx²। ओके, या ध्यान में रखिएगा, जब हम dx फाइंड आउट करते हैं एडिशन, तब हम एडिशन करते हैं, और जब हम dy फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। उसके बाद हम नया डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट कर देंगे, P1 प्लस dx माइनस dy प्लस ry²। ओके, ये जो फॉर्मूला है ये आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। हमने जो डेरिवेशन देखा था इलिप्स का, उसमें आपको ये पता होगा कि ये कहाँ से आए। ओके, सब ये स्टेप्स हमें कब तक करना है, जब तक हमारा dx dy से लेस है तब तक। सपोज़ जब हमारा dx ग्रेटर देन इक्वल टू dy हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो हमें क्या करना होगा, रीजन 2 को प्लॉट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो रीजन 2 में जाते वक्त हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, रीजन 2 के लिए जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है उसको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने उसका फॉर्मूला लिखा है P2 0 क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, और 2 क्या करता है, दिस इज़ फॉर रीजन 2। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ का फॉर्मूला देखिए, P2 0 इज इक्वल टू ry² इन ब्रैकेट x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस rx² इन ब्रैकेट y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस rx² ry²। अगेन ये फार्मूला आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ओके, ये डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट करने के बाद हम क्या चेक करेंगे, जब तक हमारा y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 से ग्रेटर है तब तक हम क्या करेंगे, ये कंडीशंस फॉलो करेंगे। ओके, ये हमें कब तक करना है, रिपीट टिल y ग्रेटर देन 0। ओके, फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ P2 इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हमने जो डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट किया है वो ग्रेटर देन 0 है क्या, ये चेक करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 हो गया तो हमें यहाँ क्या करना है, x इज इक्वल टू x को वैसे ही रखना है, y को डिक्रीमेंट करेंगे 1 से। ओके, ये स्टेप आप चाहिए तो यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें x को एज इट इज़ रखना है। ओके, और हमें क्या करना है, अपडेट करना है dy का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे 2rx² y। ओके, ऐसा कर सकते हो, या फिर आप ये फॉर्मूला फिर से आप यूज़ कर सकते हो, ओल्ड dy माइनस 2rx²। ओके, देन हमें नया डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P2 0 यहाँ की जो वैल्यू आई थी प्रीवियस इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू माइनस dy, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो dy वैल्यू लेंगे प्लस rx²। ओके, सो rx² को ऐड कर देंगे। अगर ये मेरी ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, P2 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमें क्या करना है, x को इंक्रीमेंट करना है 1 से, y को इंक्रीमेंट करना है -1 से, y को क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है -1 से, और dy को हम क्या करेंगे, नया dy फाइंड आउट करेंगे, dy माइनस 2rx² और dx इज इक्वल टू 2ry²। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है, गलती से 2 लिख दिया है। और फिर हमें क्या करना है, अगेन दूसरा डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ये हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब तक।
तो ये था एल्गोरिदम इलिप्स जनरेशन मिड पॉइंट इलिप्स जनरेशन एल्गोरिदम के बारे में। तो इसी एल्गोरिदम को अब हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे सी प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने हमें 2 हेडर फाइल्स यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, तो वो हेडर फाइल्स में इंक्लूड कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे हमें 2 से ज़्यादा हेडर फाइल्स लगने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करके लेती हूँ। सो इंक्लूड stdio लगेगा। उसके बाद हमें लगेगा उसके बाद हमें ग्राफिक्स हम यूज़ करें तो हमें ग्राफिक्स लगेगा। ओके, ये तीनों हेडर फाइल्स मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, इंक्लूड कर दिए हैं। अगेन हमें यहाँ पे मैथ लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये क्यों लगेगा मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन हमें यहाँ पे मैथ को भी इंक्लूड करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं math.h को इंक्लूड कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मेन फंक्शन से स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉइड मेन लगेगा हमें। तो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लिख लेती हूँ। ओके, सो मेन फंक्शन लिखने के बाद उसका स्कोप भी लिख दिया। अब हमें जो भी लिखना है हम इसके अंदर रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने सबसे पहला मुझे क्या करना है, मेरे ग्राफ को डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डिटेक्ट लिख लेती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्राफिक्स मोड को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स मोड को डिक्लेयर कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे ड्राइवर और ग्राफिक मोड हमने क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया। ओके, उसके बाद हम फ्लोट एक डेटा टाइप लेंगे, उसमें p, x, y, xc, yc। ओके, xc का मतलब है सेंट्रल कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड सेंट्रल कोऑर्डिनेट ऑफ y, yc। ओके, उसके बाद rx रेडियस ऑफ x डायरेक्शन, रेडियस ऑफ y डायरेक्शन, और dx और dy जो हमें लगने वाले हैं वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हम ग्राफ को शुरू करेंगे यानी हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, इनिट ग्राफ। ओके, सो इनिट ग्राफ के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा एड्रेस ऑफ GD, एड्रेस ऑफ GM, डबल कोट्स में हमें लिखना पड़ेगा हमारे C का पार्ट। ओके, टर्बो C का पार्ट, दैट इज़ C कोलन स्लैश टर्बो C3 स्लैश BGI। हमें BGI तक का ही पाथ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इनिट ग्राफ करके लिया है। उसके बाद हमें करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक नया पॉइंट लेंगे, वो है क्लियर डिवाइस। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्लियर डिवाइस। क्लियर डिवाइस का मतलब इट वर्क्स एज अ क्लियर स्क्रीन। ओके, वो किसकी तरह यूज़ करता है, क्लियर स्क्रीन की तरह यूज़ हो जाता है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, सेंट्रल कोऑर्डिनेट को एंटर करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंट f एंटर। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको चाहिए वो आप कुछ भी दे सकते हैं, एंटर वैल्यूज ऑफ xc एंड yc। ओके, यहाँ पे मैं स्लैश n दे देती हूँ। स्लैश n का मतलब हमें हमेशा क्या चाहिए, न्यू लाइन से चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे उन दोनों को स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे स्कैनफ कर लेंगे। ओके, अगेन आप देखिए ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ %d यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, %f। 2 वैल्यूज़ थे इसलिए हमने 2 बार %f लिख दिया। यहाँ पे एड्रेस ऑफ xc, एड्रेस ऑफ yc। ओके, यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, सेंट्रल कोऑर्डिनेट को क्या कर दिया है,
असाइन कर दिया है। यहाँ पे हम फिर से एक स्टेटमेंट लेंगे कि हमें अब क्या चाहिए, यूज़र से रेडियस की वैल्यू चाहिए इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंटर द वैल्यूज़ ऑफ आर एक्स एंड आर वाई, एंटर द वैल्यूज़ ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। ओके, सो उसके बाद हम उन दोनों को भी स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के लिए अगेन हमें क्या लगेगा, %f लिखेगा। आप चाहिए तो यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं दे सकते। ओके, सो यहाँ एड्रेस ऑफ आर एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ आर वाई। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ पे स्कैनएफ कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे एल्गोरिदम में स्टेप था कि हमें पहले x = 0 रखना था और y को असाइन करना था आर वाई में। तो हम वो कर लेते हैं, सिंपली x = 0 और y को असाइन करेंगे आर वाई से। सो यहाँ पे मैंने असाइनिंग कर दिया है। ओके, सो उसके बाद हम यहाँ पे मैं कमेंट देती हूँ। ओके, हम यहाँ से रीजन 1 के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने रीजन 1 के लिए यहाँ पे कमेंट देकर लिखा है। सो हम पहले क्या करना होगा, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट करना था। तो मैंने यहाँ पे p लिख दिया है, देन पावर लिख दिया है। ओके, आपको याद होगा कि हमारा फॉर्मूला आर वाई स्क्वायर था। ओके, सो आर वाई स्क्वायर के लिए आप आर वाई इंटू आर वाई कर सकते हैं या p, या फिर आप math.h का ये पावर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने क्या लिखा है, पावर आपको लिखना पड़ता है POW, उसके बाद आर वाई, और जिसको रेस टू रखना है, जितना रेस टू रखना है, यहाँ पे मेरे को आर वाई स्क्वायर चाहिए, तो यह मैंने कॉमा करके क्या दिया है, 2 लिख दिया। और इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमने क्या किया है, math.h को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मैं फॉर्मूला कंप्लीट कर लेती हूँ, जो हमारा फॉर्मूला था। ओके, उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। सो आर एक्स स्क्वायर था, उसके बाद ओके इंटू आर वाई था, प्लस 1/4 था। ओके, सो 1/4 को हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे 1/4 को जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आता है, हमारे पास आता है 0.25 इंटू POW आर एक्स कॉमा 2। ओके, सो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिख दिया है। ओके, ये आपको मैंने यहाँ पावर फंक्शन यूज़ करके लिख दिया है। तो यहाँ का फॉर्मूला एक्चुअल क्या है बताए, आर वाई स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर वाई, आर एक्स स्क्वायर इंटू आर वाई प्लस 1/4 इंटू आर एक्स स्क्वायर। ओके, ये क्या है, एक्चुअल फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, रीजन 1 के लिए इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कर दिया है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमें अब कैलकुलेट करना है dx और dy को। सो मैं यहाँ पे dx और dy कैलकुलेट कर लेती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे कमेंट इसलिए रख दिए क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी है और ये जो हमने यूज़ किया है वो किसके लिए यूज़ किया है ये आपको पता चलना ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, dx और हर एक स्टेप के लिए वहाँ पे एक कमेंट लिख दिया है। सो हम dx को कैलकुलेट करेंगे, dx = 2 इंटू, मैं मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला रेफ़र करूँगी आपको, ये इजी पड़ता है। ओके, सो आर वाई 2 इंटू एक्स। सिमिलरली हम dy फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटू पावर ऑफ आर एक्स कॉमा 2 इंटू वाई। ओके, सो यहाँ पे मैंने dx और dy कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना था कि जब तक हमारा dx ग्रेटर है dy से, तब तक हमें प्लॉट करना था। सो प्लॉटिंग के लिए मैं यहाँ पे पुट पिक्सल यूज़ कर रही हूँ। तो पुट पिक्सल ये फंक्शन आता है graphics.h में, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो आउटपुट स्क्रीन होते हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को पुट ऑन कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट वैल्यूज़ लिए, 4-वे सिमेट्री आपको पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा वो दोनों वैल्यूज़ क्या होते हैं, पॉजिटिव होती है। ओके,
सो यहाँ पे मैं वाइट लिख देती हूँ, ओके, सेमीकोलन करके लिख दिया। उसको मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि हमें यह बार बार लगने वाला है। सो यहाँ पे कॉपी करने के लिए आप यहाँ से एडिट में जाके यहाँ देखिए कॉपी का दिया है, कॉपी कंट्रोल इंसर्ट, ओके। उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट इंसर्ट, ओके। ऐसे करते हुए हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, एंटर करेंगे, फिर से शिफ्ट इंसर्ट कर देंगे, ओके। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इलिप्स फॉलोज 4-वे सिमेट्री, ओके। सो हमें यहाँ पे 4 बार लगेगा, ओके। सो मेरे पहला तो मेरा लिखे हो गया, तो यहाँ पे हम सेकेंड क्वाड्रेंट के वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, ओके। अब हम जाएंगे तीसरे क्वाड्रेंट के पास। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों वैल्यूज़ क्या होते हैं, माइनस होते हैं। सो मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे मैंने वैसे कर दिया है, ओके। सो यहाँ पे मैंने पिक्सल को क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया है, ओके। सो अब हमें क्या करना है, डू होने के बाद हमें चेक करना है वेदर वो फर्स्ट रीजन पैरामीटर जो था, डिसीजन पैरामीटर p इज़ लेस देन 0 और नॉट, ओके। अगर वो लेस देन 0 होगा तो हमें क्या करना था, कुछ स्टेप्स फॉलो करने थे, वो स्टेप्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। सो हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें करना था कि x को हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x इज़ इक्वल टू x+1, ओके। उसके बाद हमें dx को अपडेट करना था, तो dx के लिए मैंने वैल्यू लिख दी है dx प्लस इन ब्रैकेट 2 इंटू POW RY, 2, ओके। ओके। सो यहाँ पे मैंने dx को कैलकुलेट कर दिया। मैंने क्या किया, ओल्ड dx जो था उसमें हमने क्या किया कर दिया, 2RY² की वैल्यू को ऐड कर दिया, ओके। उसके लिए मैंने वो POW यूज़ किया था। उसके बाद हमें दूसरा डिसीजन पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। सो डिसीजन पैरामीटर नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस जो डिसीजन पैरामीटर था उसमें हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू को ऐड कर देंगे, प्लस हम क्या कर देंगे, RY² कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने RY, 2 लिख दिया, ओके। सो यहाँ पे हमारा इफ़ का पार्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इफ़ के पार्ट के बाद हमें क्या करना है, अगर सपोज़ ये कंडीशन फॉल्स हो गई, दैट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो हमें क्या करना है, जो करना है, x को इंक्रीमेंट करेंगे हम x+1 से, और फिर y को डिक्रीमेंट करेंगे 1 से। सो y कोऑर्डिनेट विल बी y-1, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, अपडेट dx और अपडेट dy करना है, ओके। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, dx और dy दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो dx इज़ इक्वल टू dx प्लस, यही फॉर्मूला है, dx प्लस 2 इंटू। तो इसको मैं सिंपली क्या कर लेती हूँ, क्या कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के लिए कीबोर्ड से आप कंट्रोल इंसर्ट प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको शिफ्ट इंसर्ट करना है, ओके। सो यहाँ कॉपी का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करते हैं वो उसको रिप्लेस नहीं कर लेता, ओके। सो उसके बाद हमें क्या करना है, dy फाइंड आउट करना है। dy फाइंड आउट करते वक्त हमें क्या करना था, माइनस करना था। सो dy इज इक्वल टू previous dy माइनस 2 इंटू पावर ऑफ, यहाँ पे rx बाई rx, 2 आ जाएगा, ओके। rx, 2, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, नया डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट करना है। सो p इज इक्वल टू प्रीवियस p प्लस dx माइनस dy प्लस इन ब्रैकेट पावर ऑफ ry² था, तो यहाँ पे मैंने ry, 2 लिख दिया, ओके।
सो यहाँ हमारा एल्स पार्ट ख़त्म हो गया। ओके, और हमें ये कब तक करना है, हमने डू लूप शुरू किया था तो हमें यहाँ पे उसको एंड करना होगा वाइल, जब तक हमारा dx जो है वो लेस देन dy है तब तक। ओके, सो यहाँ पे मैंने सेमी कोलन लिख दिया। ओके, सो यहाँ पे हमारे रीजन 1 की प्लॉटिंग ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट लिख कर रखती हूँ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रीजन 2 के बारे में लिखेंगे। सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इनिशियल पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इनिशियल पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे POW इन ब्रैकेट RY, 2। ओके, ये POW इन ब्रैकेट RY, 2 का मतलब है RY स्क्वायर इंटू POW x प्लस 0.5 x प्लस 1/2 था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x प्लस 0.5 लिख दिया। रेस्ट टू 2 था, ब्रैकेट रेस्ट टू 2 था, तो यहाँ पे वो लिख दिया। यहाँ पे मेरा एक ब्रैकेट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पावर ऑफ RX, 2 इंटू पावर ऑफ y माइनस 1, 2 ब्रैकेट स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, माइनस ब्रैकेट के बाहर लिखने के माइनस पावर ऑफ RX स्क्वायर, तो यहाँ पे RX 2 लिख दिया इंटू POW पावर ऑफ RY स्क्वायर था, तो RY, 2 लिख देंगे। ये इक्वेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ध्यान में रखने के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, रीजन 2 का हमने डिसीजन पैरामीटर कर दिया, तो फिर से हमें यहाँ पे डू लूप लगेगा। तो यहाँ पे मैं डू में लिखती हूँ कि यहाँ पे हमें क्या करना है, वही कॉपी करना है। हमें क्या करना है, प्लॉट करना है वही पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं इन सब को क्या कर लूँगी, कॉपी कर लूँगी। ओके, यू कैन राइट इट। ओके, मुझे थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट प्रेस करते हैं। उसके बाद जहाँ पे आपको जाना है, कॉपी करना है, उसमें जाइए और यहाँ पे आपको जाके सिंपली शिफ्ट इंसर्ट कर देना है। ओके, वो पॉइंट चेंज नहीं होते, पॉइंट हमेशा उसी तरह रहते हैं, कोई पॉइंट चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओके, सो मैंने प्लॉटिंग कर दिया है। अब हमें चेक करना है कि हमारे डिसीजन पैरामीटर से कंपेयर करना है। ओके, सो P इज़ ग्रेटर दैन 0। हमारा जो रीजन 2 का जो डिसीजन पैरामीटर था वो छोटा है या बड़ा है, हमें क्या करना है, उसे देखना है। ओके, सो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इफ़ का कंडीशन लिख देते हैं। अगर वो बड़ा है तो हमें क्या करना होगा, y को y माइनस 1 करना होगा। x हमारा कोऑर्डिनेट एज इट इज़ रहेगा, तो हम उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने y को डिक्रीमेंट करना था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। सो dy इक्वल टू dy माइनस इन ब्रैकेट 2 इंटू पावर ऑफ RX, 2, यहाँ पे सेमी कोलन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे P माइनस dy इंटू PWO RX स्क्वायर के लिए मैंने ये लिखा है। ओके, आप चाहिए तो RX इंटू RX लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें एल्स पार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एल्स पार्ट को लिख लेती हूँ। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें हमारा x क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 1 से। सो यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। y क्या होगा, y डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो y इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ओके, देन हमें dy फाइंड आउट करना है। dy इज इक्वल टू प्रीवियस dy माइनस 2 इंटू
POW RX, 2, ओके। और फिर से हमें क्या करना है, dx को भी फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे dx फाइंड आउट कर लेती हूँ। dx प्रीवियस डी इक्वल टू प्रीवियस dx प्लस 2 इंटू, ओके, यहाँ पे मैंने गलती से PO ही लग दिया है, यहाँ पे हम W लिख देंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, POW पावर ऑफ RY, 2, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, नया डिसीजन पैरामीटर फाइंड आउट करना है, P प्लस DX माइनस DY प्लस POW RX, 2। ये POW RX, 2 का मतलब है RX रेज़ टू 2, ओके। सो यहाँ पे हमारा एल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें कब तक करना है, जब तक कि हमारा, ओके, वाइल को हम एंड कर, डू वाइल लूप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमने वाइल लिखना पड़ेगा। सो वाइल जब तक हमारा y नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जब तक हमारा y इक्वल टू 0 नहीं है तब तक हमें ये क्या करना है, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं गेट ch लिख देती हूँ, ओके, गेट ch लिख दिया। उसके बाद मैंने ग्राफ को क्लोज कर दिया, ओके। सो हम ग्राफ को क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज ग्राफ को यूज़ करेंगे, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्टोर CRT मोड, ओके। यह एक नया फंक्शन है ग्राफिक्स का, ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। ये फंक्शन क्या करता है ये भी हम देखेंगे, उसके पहले मैं क्लोज कर, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, जब आपको कुछ पता नहीं होता तो उस पर सिंपली जाके राइट क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्टोर स्क्रीन मोड टू प्री इनिट ग्राफ सेटिंग्स, ओके। ये जो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, ओके, ग्राफ का, उसके लिए पहले से ही उसको जो प्रीवियस जो सेट था उसको रिस्टोर करने के बाद नया इनिट ग्राफ स्टार्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम F2 कर लेते हैं, फिर उससे हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल के लिए यहाँ से कंपाइल करेंगे। यहाँ पे एक एरर था, ओके। सो यहाँ पे मैंने गलती से डिक्टेट लिख दिया है, ओके। सो यहाँ पे स्पेलिंग मैंने करेक्ट कर दिया, F2 कर देंगे, ओके। फिर हम कंपाइल करेंगे, ओके, एरर्स नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली रन करना है, ओके। रन करने के बाद वो आपको पूछेंगे कि आपको XC और YC की क्या करना है, वैल्यू वहाँ पे डालनी होगी। सो वैल्यू डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे मैंने XC और YC की वैल्यू पुट ऑन कर देती हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगी 300, 300, ओके। RX की वैल्यू है 200 और RY की वैल्यू है 100, ओके। यहाँ पे कुछ तो गलती हो गई है, एलिप्स ड्रॉ नहीं हो रहा है, ओके। सो मुझे लगता है प्लॉटिंग में गलती हो गई है। सो यहाँ पे हमें करना है YC को प्लस, और यहाँ पे हमें करना है माइनस, ओके। अगर हमारे प्लॉटिंग में ज़रा भी गलती हो गई होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो वैसे ही दिखेगा, ओके। यहाँ पे हम करेंगे माइनस। मैंने फिर से एक बार प्रोग्राम को सेव कर लेना है, उसके बाद मैं कंपाइल कर दूँगी डायरेक्टली, ओके। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट ऑन कर देती हूँ, 300, ओके। यहाँ पे मैंने वैल्यू कर दी 200, यहाँ पे कर दी 100, ओके। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो कहाँ पे तो ब्रैकेट मिसिंग होगा, यहाँ पे प्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पहले से ही देख लेंगे, ओके। सो प्रॉब्लम्स एरर्स आ जाते हैं तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे,
ओके, सो हम शुरुआत से देखते हैं प्रोग्राम को, कहाँ पे कुछ गलती हो गई है। ओके, सो यहाँ पे तो कोई गलती नहीं होगी। रीजन 1 से देखना स्टार्ट करते हैं। अगर छोटा सा भी ब्रैकेट रह गया होगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी सही है। ओके, ओके, तो हम देखते हैं। वो एरर मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, तो हम फिर से कंपाइल करके देखेंगे। सो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद हम रन कर देंगे। सो यहाँ पे रन करने के बाद हम वही वैल्यूज़ पुट ऑन करेंगे जो हमने प्रीवियस लिखा था। सो 300 ओके, उसके बाद हमें लिखना है 200 100। ओके, ये देखिए हमारा यहाँ पे इलिप्स जनरेट हो रहा है। तो ये रहा आपका आउटपुट। आप चाहिए तो दूसरे कौन से भी वैल्यूज़ डाल के देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो इलिप्स ड्राइंग एल्गोरिदम होता है वो क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। सो यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट 2 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से हम लेंगे डी